जमशेदपुर की अंकिता कुमारी ने जेपीएससी में 30वां रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। झारखंड लोक सेवा आयोग के आज घोषित परिणामों में जमशेदपुर के टेलको की रहने वाली अंकिता कुमारी ने 30वां रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया। एक शादीशुदा महिला और 3 साल की बेटी की मां होने के बावजूद अंकिता ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ महिलाओं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा है। अंकिता कुमारी की कहानी किसी प्रेरणादायक फिल्म से कम नहीं है। टेलको जमशेदपुर में रहने वाली अंकिता की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी 3 साल की एक बेटी भी है। घर परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। अंकिता बताती हैं कि पढ़ाई और कुछ बड़ा करने का सपना उनके मन में हमेशा था। उन्होंने ठान लिया था कि वह जेपीएससी की परीक्षा पास करके अधिकारी बनेंगी और अपने परिवार व समाज के लिए एक मिसाल कायम करेंगी। अंकिता ने अपनी मेहनत को रात दिन एक कर दिया। वे कहती हैं, जब रात को घर के सारे लोग सो जाते थे तब मैं पढ़ाई करती थी। रोज 2-3 घंटे की पढ़ाई भी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मन में चाह हो तो मंजिल जरूर मिलती है। उनकी यह बात उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो यह सोचती हैं कि शादी और मातृत्व के बाद उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। अंकिता ने साबित कर दिखाया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अंकिता की इस सफलता में उनके पति अनुज कुमार का अहम योगदान रहा। अनुज ने न केवल अंकिता के सपनों को समझा बल्कि हर कदम पर उनका साथ भी दिया। अनुज कहते हैं, अंकिता की पढ़ाई के प्रति लगन और मेहनत को देखकर मैंने कभी उन्हें रोका नहीं। मैंने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। आज उनकी मेहनत रंग लाई और मुझे उन पर गर्व है। अंकिता की इस उपलब्धि ने पूरे टेलको और जमशेदपुर में खुशी की लहर है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार भी अंकिता के घर पहुंचे और उन्हें बधाइयां दी। दिनेश कुमार ने कहा, अंकिता न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जमशेदपुर का मान बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंकिता कुमारी की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने की राह में बाधाओं से डर जाते हैं। एक मां, पत्नी और गृहिणी होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि अगर मन में जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी यह उपलब्धि न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है। अंकिता की इस सफलता ने यह भी दिखाया कि समाज में बदलाव लाने की जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ें। अंकिता अब न केवल एक मां और पत्नी हैं बल्कि झारखंड की एक नई अधिकारी भी हैं जो अपने कर्तव्यों के माध्यम से समाज की सेवा करेंगी। कि मुझे जेपीएससी में 30th रैंक आया और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक शादी के बाद अलग रोल होता है, उसके बाद आपने ये मेहनत किया, कितना अच्छा लगता है? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी एक छोटी सी बिटिया के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैं तो उसको सौभाग्य लक्ष्मी बोलती हूँ कि वो आई, मेरा मेहनत करने का जज्बा और ज्यादा हो गया कि अगर मैं स्ट्रांग बनूंगी तो मेरी बेटी भी मुझे देख करके बहुत स्ट्रांग ये रहेगी। तो मेरा एग्जाम जो रिजल्ट है, मैं पूरा क्रेडिट अपने बच्चे को दूंगी। हर कामयाब औरत के पीछे आदमी के पीछे औरत का पीछे होता है, इसमें आपकी अपनी कुछ भी? मेरे पीछे 2 मर्द का हाथ है, एक मेरे पापा और एक कान्हा जो मेरे हस्बैंड है। शादी के बाद कहा जाता है कि महिलाओं के साथ हाउस वाइफ बन जाती है, मगर कई चैलेंज भी रहता है। चैलेंज के बीच आपने ये मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे? शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती तो हैं बिल्कुल, क्योंकि घर संभालना है, बच्चे को देखना है, सब कुछ। लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो, मुझे लगता है मेरे सपनों को अगर उड़ान किसी ने दिया है तो वो मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो अगर हस्बैंड पार्टनर सपोर्टिव हो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज भी लड़कियां लड़कियों के बीच जो है एक साथ किया जाता है, वैसे लोगों को क्या अपील करना चाहिए? मैं बस यही बोलूंगी कि सबको शिक्षा एक ऐसा चीज है ना जो बराबर ला देता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आज ये जो सेवा है, यहाँ लड़कियां भी जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, वो भी जा रही हैं, लड़के भी आएंगे। तो ये जो इक्वालिटी है, अगर एजुकेशन घर से ही शुरू हो तो मुझे लगता है किसी भी तरह का जेंडर डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। है और इसका मेहनत काफ़ी करीब से देखे हैं। रात भर जग के पढ़ना, बच्चों को सुलाना, स्कूल भेजना, काफ़ी कुछ करते हुए इसको पढ़ाई करना था। तो ये देख के लगा कि काफ़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस रैंक को हासिल करना काफ़ी बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए।
कई हस्बैंड जो शादी के बाद कहते हैं कि आपको घर में ही रहना है, घर का काम कर देखना है, तो वैसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है मैं हस्बैंड से पहले इसका दोस्त और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका तैयारी के समय से मैं इसको जानता हूँ और आपको जान का आश्चर्य होगा, जब इसका पहला एग्ज़ाम था तो एक दिन पहले भी इसका एलएलबी का एग्ज़ाम था, एक दिन बाद भी एलएलबी एग्ज़ाम था। तो एक हफ्ता पढ़ के प्रीलिम्स दी थी और इसका चूँकि इसका एजुकेशन और इसका तैयारी इस तरह का था कि इसका एग्ज़ाम निकल गया। तो मुझे लगता है कि हमने कभी भी इसको नहीं रोका और जब कभी फ्री रहती है तो क्या करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ती है और मेरे को मोटिवेट करती है कि कुछ तुम भी करो, कुछ और बेहतर करो। तो हमेशा इसके साथ हर इसका जो भी इसका काम करने की इच्छा है, हम हमेशा साथ रहें। एक गर्व का विषय है कि जमशेदपुर टेल्को में निवास करने वाली अंकिता कुमारी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी में 30वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये परिवार के साथ साथ जमशेदपुर के निवासियों के लिए और विशेषकर जो लोग सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उन सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे राज्य के लिए एक अच्छे अधिकारी के रूप में अंकिता तैयार होगी, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और एक अच्छा अधिकारी जेपीएससी के माध्यम से निकल करके सामने आएगा जो जनता की सेवा में लीन रहेगा। बहुत लोग को हम लोग देखते हैं कि अधिकारी बनने के पश्चात जनता को भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी जनता की सेवा करने के लिए होते हैं। तो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और एक अच्छे अधिकारी के रूप में जनता को सेवा करेंगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि इनके माता पिता ने जो इनको सहयोग किया था, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार और संस्कृति सभ्यता ये प्राप्त होना अति आवश्यक है। तो जब अधिकारी संस्कृति सभ्यता के साथ बाहर निकलते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए निकलते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं अंकिता को और उनके परिवार को भी, और निरंतर इसी तरह से आगे बढ़े। मेरी इच्छा थी कि वो यूपीएससी तैयार करके आगे निकले, लेकिन अब जेपीएससी के माध्यम से नौकरी करते करते आगे की तैयारी करेगी और आगे बढ़ेगी।